हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुरानी साड़ी का यूज़ करेंगे और ब्लाउज़ का भी यूज़ करेंगे। उसको खोल लेना है। यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है और साइड के प्लीट को भी खोल लेना है आपने। खोलने के बाद ये हमारा कपड़ा बढ़ जाएगा। साइड की वाली प्लीट भी हमने, फ्रंट वाली, इसको भी हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आपने इसे बैक साइड में इस तरीके से फैला लेना है। फैलाने के बाद ऊपर से नापेंगे कि ये हमारा कितना है। तो यहाँ पर ये हमारा है 14 इंच। यहाँ पर ये देखिए, अब 14 इंच है। तो अब हमारा जो आगे का कपड़ा है ना, वो हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल सिलाई लगा लिया और यहाँ पर वेस्ट मार्जिन के साथ हमारी कितनी आती है, 20 इंच आ रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पूरा कपड़ा ही ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ये ना ब्लाउज़ में को टाइट है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए चोली हमारी है 14 इंच, तो ऊपर हमने 14 इंच लिख दिया है। साइज़ वगैरह आप जो भी लिखना चाहते हैं उसके ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो यहाँ पर चोली हो गई हमारी 14 इंच की। फुल लेंथ आपकी जितनी होगी वो आप लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के बाद जो आपकी चोली होगी यानी जो ब्लाउज़ होगा उसको आपने माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपका जो भी साइज़ आएगा, जैसे हमारे यहाँ पर 36 इंच आया, उसमें आपने प्लस कर देना है 1 इंच मार्जिन के लिए। अगर आप नीचे भी सिलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्जिन भी लेंगे और ऊपर के लिए भी मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 37 आ गया है हमारा। अब यहाँ पर आती है हमारी वेस्ट। वेस्ट है हमारी 38, उसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच, तो हमारा यहाँ पर हो गया 40 इंच। 40 इंच के बाद ये हमारी वेस्ट साइज़ आ गया प्लस मार्जिन के साथ में। अब हमारी आती है कली। कली हम बनाएंगे 16। तो 16 कली के लिए हमारी 8 कली आगे होगी, 8 कली हमारी पीछे की साइड में होगी। तो यहाँ पर जितनी कली आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हमने कपड़ा लेना है। कपड़ा कैसे लेना है मैं आपको नापना भी बताऊँगी किस तरीके से लेना है। जैसे 40 40 40 हमारे पास हो गया 120, हमारे पास टोटल कपड़ा हो गया हमारे पास कलियों के लिए। अब यहाँ पर आपकी वेस्ट कितनी है, तो वेस्ट और कलियाँ, जितनी कली बनानी है 16 कली बनानी है, उसमें आपने यहाँ पर डिवाइड करना 16 से और उसके बाद 2.5 आएगा प्लस 1 इंच करेंगे, आ गया हमारा 3.5 इंच। अब नीचे जो हमने चौड़ाई रखते हैं कलियों की, उसमें क्या करना है, जितना आपका कपड़ा होगा 16। अब हमारा टोटल कपड़ा कितना था, 120 इंच हमारा था, तो उसको हमने 16 से डिवाइड करना है और उसके बाद हमारा आएगा 7.5 इंच प्लस 1 इंच सिलाई के लेंगे और उसमें हमारे पास आ जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हम नीचे की साइड में लेंगे। अब हम यहाँ पर कपड़े को नापते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले चुन्नी के लिए यहाँ पर मैं कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2.25 मीटर के करीब यहाँ पर मैं कपड़ा लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए 40 इंच मैंने यहाँ पर लिया है। मैंने यहाँ पर इसे 14 से ही लिया है, 1 इंच इसको मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पर इसे हम डबल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 2 मीटर हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम 10 इंच के करीब और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इसको 2 मीटर ही रखें, बाकी जो साइड में से कपड़ा बचेगा ना उसकी फ्रिल बनाकर भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं आप दुपट्टे को। अब तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिए, तो यहाँ पर हमारे ये दुपट्टे के लिए हो गया है। अब यहाँ से हम कपड़े को नापेंगे कि हमारे पास कलियों के लिए कितना कपड़ा बचता है। पहले हम नाप लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। फॉल को मैं एज इट इज़ लगी रहने दूंगी क्योंकि ना इसकी फ्लेयर नीचे की साइड है तो अच्छी लगेगी। अब इसे हमने यहाँ पर 40 इंच नापा, अब डबल करते हुए 40 इंच यहाँ पर हमने ये कर लिया, यानी हमारे पास 40 40 यानी 80 इंच हमारे पास हो गया। तो यानी हमारे पास यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा ये हो गया। अब इसे फिर नापेंगे कि ये हमारे पास कितना आता है। ये देखिए 40 इंच हमारा ये हो गया। तो 3 बार 40 40 इंच हो गया, तो हमारे पास टोटल हो गया 120 इंच हमारे पास कपड़ा बचता है। तो इस कपड़े में से ही हमने सिर्फ कलियां निकालनी है और बाकी जो हमारा 2.25 मीटर हमने पहले नापा था ना, उससे हम दुपट्टा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको, ये देखो हमने पिन लगाई थी ना, यहाँ से पिन निकाल देंगे और इसे हम कट करेंगे। अब दुपट्टे का साइज़ यानी चौड़ाई जो ना साड़ी की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको हम थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम किया है। कितना कम किया, ये देखिए यहाँ पर मैंने कितना लिया है, ये देखिए ये पूरा। तो मैं इसको पूरा नहीं ले रही, तो अब मैंने यहाँ से इसको मैंने करीबन 31 इंच के आसपास या 32 इंच के आसपास मैंने ले लिया है। अब जो हमारे पास साइड में जो कपड़ा बचा है ना, अगर आप के पास दुपट्टे के लिए कम आ रहा है ना, तो आप वो कपड़ा भी साइड में जोड़कर लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आप कपड़े को फोल्ड करेंगे, तो साड़ी को फोल्ड मैं कर पहले ही रख लूँगी, लेकिन मैं आपको ना यहाँ पर पेपर पर बता रही हूँ ताकि आप आसानी से कर सकेंगे। जैसे आप
पेपर कर रही हूँ, ऐसे ही आपने साड़ी को फोल्ड करना है। ये इतने होने चाहिए। ये देखिए 8 कलियाँ हमारी पीछे जाएंगी, 8 हमारी आगे रहेंगी, तो हमारे पास 16 फोल्ड इस तरीके से होने चाहिए। ये देखिए अब हम खोल कर देखेंगे कि ये हमारे 16 पीस आते हैं या नहीं, उसके बाद आप पता लग जाएगा आपको। ये देखिए 1 2 इस तरीके से बीच में हम लाइन लगा देंगे और इसे हम फिर काउंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा समझने में कि कितने हमने फोल्ड करने हैं अपने साड़ी के। तो फोल्ड आपने वो वाले करने हैं जो आपके पास कपड़ा बचेगा 120 हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 120 इंच जो हमारे पास कपड़ा बचा था वहाँ से आपने इसे फ़ोल्ड करना। दुपट्टे का हमने पहले निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद ना पिन ज़रूर लगा ले। पिन से क्या होगा, सभी लेयर एक सेट रहेंगी और इसे कटिंग करने में इजी रहेगा। अब देखिए इसे हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर काउंट करने के बाद हमारे पास कितने आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 16 यहाँ पर ये देखिए लेयर होगी ये यहाँ पर। तो अब आप इसे काउंट कर लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ड्रेस बहुत अच्छी बनेगी, आप पहनकर उसे बहुत ही खुश हो जाएंगे अगर आप इसको बनाते हैं तो फ्रेंड्स। तो पुरानी साड़ी भी आपकी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। मैंने पूरे पर यहाँ पर पिन लगा दी। फॉल मैंने नहीं निकाली है, मैंने पहले ही आपको बताया। ये देखिए अगर आपके पास है ना, अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी थी हमारी, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से आपने लेना है, तो 37 इंच। तो ऊपर से हमने लेंथ लेनी है, ये देखिए नीचे से लेनी है क्योंकि नीचे हमने मार्जिन नहीं रखना, तो पूरा ही मैंने यहाँ से ले लिया है। तो अब आपने यहाँ पर लेना है, ये देखिए 37 इंच, ठीक है, मार्जिन लेते हुए। ऊपर से सिलाई आएगी, नीचे से सिलाई हमारी नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया। अगर आपकी नीचे सिलाई भी लगेगी तो आपने वहाँ पर भी मार्जिन को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कपड़ा आता है हमारे पास 7.5 इंच, आना चाहिए हमारे पास 8.5 इंच। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये मेथड है इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वेस्ट जी तो जो भी होगी ना आपकी, जैसे जो भी साइज़ होगा आपने उस पूरे साइज़ को 16 से डिवाइड करना है। 2.5 आया जैसे मेरा, उसमें 1 इंच प्लस करना मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आया 3.5 इंच। सबसे पहले आपने जो 7.5 इंच आया इसका आपने पहले सेंटर निकालना है। सेंटर के बाद आपने साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा यहाँ पर 3.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब आपने नीचे से ये देखिए 17 इंच के आसपास है ना, ये देखिए नीचे से 17 इंच यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिया है। अब ऊपर से ये वाले निशान से मिलाएंगे, ये देखिए इस निशान से मिलाएंगे और 17 इंच जो मैंने निशान लगाया ना उस वाले निशान से मिलाते हुए इस तरीके से आपने इसको निशान लगाना है, कुछ इस तरीके से तिरछा लगाते हुए। निशान हमारा यहाँ तक लगेगा लेकिन सिलाई हमारी थोड़ी और नीचे से आएगी। ये देखिए यहाँ पर इसे हम निशान लगा लेते हैं और इसे अब हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमने पिन लगाई है ना, तो पिन लगाने से क्या होगा, आपका बिल्कुल भी कपड़ा जो है वो हिला नहीं और आसानी से आपका मार्किंग हो गई है और कटिंग भी आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए पिन लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कट करने के बाद इसे आपने पिन लगा लेना है ताकि दूसरी साइड से हिले ना। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरी कैंची का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर ये कटा नहीं है तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी कलियाँ निकल चुकी हैं, तो निकाल लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये कलियाँ 16 कलियाँ यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। के बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। जैसे कट तो यहाँ से हुई है हमारी, लेकिन हम सिलाई को थोड़ा सा नीचे से ले जाएंगे क्योंकि एकदम से हम सिलाई को रोकेंगे नहीं, थोड़ा सा नीचे करते हुए सिलाई को लेकर जाएंगे, जिससे हमारी सिलाई जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी और हमारी कलियाँ जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई देगी फ्रेंड्स। इसलिए आपने जहाँ तक कट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए सिलना है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ तक है हमारा। तो अब आपने धीरे धीरे कम करते हुए आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सिलाई को करना है। तो यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम एक और कली लेंगे और इसको भी हमने इसी तरीके से जॉइंट करना है, अपने इसे करना है। तो सभी कलियों को हमने जोड़कर कंप्लीट कर लिया है। 8 कलियाँ हमारी आगे आएगी, 8 कलियाँ हमारी पीछे की साइड आएंगी। तो 16 कलियाँ ये हमारी हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई लेस लगा सकते हैं, कोई फ्रिल लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगाकर इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लगाकर कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। इससे है ना हम पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं। अब लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है, जितनी आपकी
लेंथ होगी ना घेर स्कर्ट की जो नीचे तक जाएगी, तो उसकी जितनी लेंथ होगी उसमें आपने करीबन 2 इंच कम कर लेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ ले लेंगे डबल करते हुए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को रख लिया 4 फोल्ड में और इस तरीके से निशान लगाया। अब यहाँ से 1.5 इंच मैंने ऊपर लिया और यहाँ पर निशान लगाया। अब यहाँ पर हमारा डबल पीस है, डबल पीस का है जो हम इसे बाद में कट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी साड़ी के साथ एक ही पेटीकोट है जो और साड़ी के साथ नहीं चल पा रहा है, तो उसी का आप जो है पेटीकोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेटीकोट की बेल्ट निकाल देंगे और उससे आप जो है एज इट इज़ कट कर उसे आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पेटीकोट का भी यूज़ हो जाएगा, तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो ये वाली साड़ी है ना, इसका पेटीकोट काफ़ी साड़ी के साथ चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग लगाई है, पेटीकोट नहीं लगाया। ठीक है, तो आप पेटीकोट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी कलियों को मैंने इसमें जोड़ लिया है लाइनिंग के साथ में। ये देखिए, तो 8 कली हमारी आगे और 8 कली हमारी पीछे ना। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने उधेड़ दिया। इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे की 8 कलियाँ और पीछे की 8 कलियाँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पता लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लेंगे अपना ब्लाउज़। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर हम कट कर लेंगे, कट कर जिटेज रहेंगे। अब आपने क्या करना है, सीधे पर सीधे को रखना है। यहाँ पर आप पहले बैक साइड भी जोड़ सकते हैं, फ्रंट भी जोड़ सकते हैं, जैसा चाहें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर जोड़ रही हूँ। जोड़ते हुए यह देखिए 8 कलियाँ आगे रहेंगी, उस पर ध्यान रखना है आपने, और इसे आपने जोड़ लेना है, फ्रंट को भी और बैक को भी। तो दोनों को जोड़कर मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी कलियाँ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अब हमने सिलना है साइड में से। तो साइड में से कैसे सिलना है, ये देखिए ऊपर से आपने जो भी फिटिंग का मार्जिन है वो लेना है। उसके बाद जितना हमारा ब्लाउज है ना, उससे आपने 1.5 इंच नीचे की साइड में इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, फिर इसे हम बाद में कैसे करेंगे, जैसे मैं एक साइड करूँगी सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड करना। ऊपर से सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना, कमर के पास से जो मैंने छोड़ा था ना यहाँ से, अब आपने लाइनिंग को तो दोनों को एक साइड में कर देना है, और जो आपका मेन कपड़ा है ना, ये थोड़े सा आपने पैर को ऊपर उठाते हुए आगे करना है, और अब आपने मेन कपड़े को सिल लेना है। यानी ये जो कलियाँ जो हमारी साइड में थी ना, उन कलियों को सभी को सिल लेना है। तो सिलने से क्या होगा, अलग अलग सिलने से, जैसे लाइनिंग, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो लाइनिंग का अब कपड़ा हमने मशीन को थोड़ा सा आगे करते हुए करता है, तो ये एक धागा हमारे पास ये वाला आता है। तो यहाँ से जो है ना, इसे आप कट कर लेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर आप इसे कट कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सिलाई आ जाती है तो। अब आपने क्या करना है, जहाँ से हमने छोड़ा ना वहाँ नहीं, थोड़ा सा ये देखिए अंदर की साइड से, तो क्योंकि ये तो पता नहीं चलेगा, और यहाँ से आपने ऊपर से हल्का सा लेते हुए और इसे आपने साइड से सिलते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, और यहाँ पर कलियाँ बहुत सुंदर बन चुकी हैं फ्रेंड्स। आप इसे एक गाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे एक साड़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो सिला था, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी कलियाँ जुड़ गई हैं, जो मैंने साइड से सिलकर दिखाया। ऐसे ही ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये कलियाँ जुड़ चुकी हैं, और ये हमारा ब्लाउज़ भी यहाँ पर यूज़ हो गया। तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए इसे आप इस तरीके से गाउन की तरह पहन सकते हैं। और इसका जो दुपट्टा हमने निकाला था, वो दुपट्टा भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप दुपट्टे को कैरी कर सकते हैं। देखिए एक तो ये सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैंने एक बैंगल ले ली है और बैंगल में इस तरीके से सेट कर लिया। तो आप इस तरीके से दुपट्टे को ले सकते हैं, और एक यहाँ पर लेयर उठाकर साइड में आप इसे टक कर सकते हैं पिन से। ये देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसे पहन सकते हैं। ये देखिए, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल नेक के साथ अटैच भी कर सकते हैं इस तरीके से और आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइड में आप पिन लगाकर और साड़ी की तरह घुमाते हुए पल्लू इस तरीके से ले सकते हैं। और आप जो जैसे मैंने साइड में लगाया ना, तो आप इसे सेंटर में लगाएं, सेंटर में पिन लगाकर, और फिर आप लेंगे ना तो यहाँ पर एक वी शेप आ जाएगी फ्रंट में। तो इस तरीके अगर आप फ्रंट में पिन लगाकर इसे साड़ी की तरह लपेटेंगे ना, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।